सो हेलो एवरीवन, मैं आज आपके लिए लेके आ चुका हूँ एक न्यू एनिमेटेड मूवी जिसमें आपको देखने को मिलेगा एक लड़का कैसे एक ड्रैगन का दोस्त बनता है। आई होप आपको ये मूवी जरूर पसंद आएगा। तो कहानी की शुरुआत में हम हेकॉब नाम का लड़का को देखते हैं जो एक गाँव की लड़का बेटा होता है। हेकॉब की गाँव पर ड्रैगन ने हमला कर दिया था। सभी लोग उनके जान बचा कर इधर उधर भाग रहे थे। इस गाँव का जितने भी लोग थे वो सभी बहुत ताकतवर थे, लेकिन हेकॉब एक कमजोर सा और दुबला पतला सा लड़का था। इसीलिए हेकॉब के पेरेंट्स चाहते थे कि हेकॉब ड्रैगन अटैक से दूर रहे। हेकॉब उसके फादर के पास आता है और उन्हें कहता है कि क्या मैं इस फाइट में आपका मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए हेकॉब का फादर मना कर देते हैं। हेकॉब सोचता है मैं भी एक दिन सभी को बता दूंगा कि मैं भी ड्रैगन पकड़ सकता हूँ। इसके बाद हो उसके पास रखा हुआ ड्रैगन केसर ले जाके एक माउंटेन पर आ जाता है जहाँ पर उसे दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद वो उस ड्रैगन केसर से हवा में फायर कर देता है। फिर वो सोचता है कि शायद मैंने किसी ड्रैगन को पकड़ लिया है। जब हेकॉब उसके गांव में वापस आ जाता है तो वो फिर से कोई ना कोई गड़बड़ कर देता है, जिस वजह से उसके फादर और गांव की बाकी लोग उस पर गुस्सा होने लगते हैं। हेकॉब के फादर और स्टोइक सोचते हैं कि अगर ये सभी ड्रैगन हम पर ऐसे ही हमला करते रहे तो हम कब तक जिंदा रह पाएंगे। अब हमें किसी भी हाल में उन ड्रैगन के घर ढूंढना होगा और उन सभी ड्रैगन को मारना होगा। इसी वजह से वो सभी एक मीटिंग करते हैं और बातें करते हैं। हमें किसी भी हाल में उन ड्रैगन का घर ढूंढना होगा। दूसरी तरफ हेकॉब एक मैप तैयार कर रहा था। तभी हेकॉब एक जगह पे आ जाता है। हेकॉब सोचता है मैं तो यहाँ पर ड्रैगन को शूट किया था और तो मुझे यहाँ पे मिल जाना चाहिए था। कुछ देर आगे जाने के बाद वो देखता है उसने सबसे खतरनाक ड्रैगन नाइट फ्यूरी को पकड़ लिया था। हेकॉब उसकी नाइफ लेके उस ड्रैगन के पास आ जाता है और जैसे ही उस ड्रैगन को मारने वाला होता है उसका दिल पिघल जाता है और उस ड्रैगन को नहीं मारता है। हेकॉब बाहर से तो कमजोर था लेकिन अंदर से वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, इसलिए वो उस ड्रैगन को मारने के बजाय उसकी रस्सी काट कर उसे आजाद कर देता है। तभी वो ड्रैगन हेकॉब की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन वो ड्रैगन भी हेकॉब को नहीं मारता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें हेकॉब को उसके घर में दिखाया जाता है। तभी हेकॉब के फादर उसे बताते हैं कि कल हम ड्रैगन के घर ढूंढने जा रहे हैं, तो तुम्हें यहाँ पे रहकर खुद को सेफ रखना होगा। कुछ देर बाद हम उस गांव के सारे छोटे बच्चे को दिखाया जाता है जो यहाँ पे ट्रेनिंग लेने आए थे कि कैसे ड्रैगन से लड़ना है और उन्हें मारना है। वहाँ पे हेकॉब भी ट्रेनिंग लेने आया था, लेकिन वहाँ पे सारे बच्चे हेकॉब का मजाक उड़ा रहे थे। इसके बाद एक वॉरियर सारे बच्चों के सामने एक दरवाजा खोल देता है जहाँ से एक खतरनाक ड्रैगन बाहर आता है, जिसको देख को सारे बच्चे घबरा जाते हैं क्योंकि ड्रैगन के साथ ये सभी पहले बार जो लड़ रहे थे। और ड्रैगन इन बच्चों के ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है और ड्रैगन इन बच्चों के ऊपर हमला करके इन्हें मार पाता। तभी एक वॉरियर हेकॉब को बचा लेता है और वो हेकॉब को कहता है ड्रैगन उनके शिकार कभी भी नहीं छोड़ते हैं। इसके बाद हेकॉब सोचता है अगर ड्रैगन कभी भी उनके शिकार नहीं छोड़ते हैं तो फिर नाइट फ्यूरी ने मुझे कैसे छोड़ दिया। कुछ देर बाद हम हेकॉब को देखते हैं जो फिर से उस जगह पर आ जाता है जहाँ पे वो नाइट फ्यूरी से पहली बार मिला था। हेकॉब देखता है नाइट फ्यूरी उड़ नहीं पा रहा है। फिर हेकॉब ड्रैगन की डायग्राम बनाता है जिससे उसे पता चलता है कि नाइट फ्यूरी का एक विंग टूट चुका है। तभी कुछ आवाज होने की वजह से नाइट फ्यूरी को भी हेकॉब के बारे में पता चल जाता है। दूसरी तरफ वॉरियर उन सभी बच्चों को एक बुक देता है और कहता है इस बुक के अंदर ड्रैगन के बारे में सब कुछ है तो हम सभी जानते हैं और अभी तुम्हें भी इसे जानना होगा। लेकिन किसी लड़का का उस बुक को पढ़ने में मन नहीं लग रहा था। रात होने पर हेकॉब उस बुक को पढ़ना शुरू कर देता है। लास्ट में उसे नाइट फ्यूरी के बारे में पता चलता है कि उसे तो आज तक कोई भी नहीं देखा है क्योंकि वो सारे ड्रैगन से बहुत ताकतवर था और उसकी नजर में कोई भी आना नहीं चाहता था। दूसरी तरफ स्टोइक और उसके सारे साथी मिलकर ड्रैगन्स का घर ढूंढ रहे थे। अब टाइम आ जाता है बच्चों को फिर से ट्रेनिंग कराने का। तभी हम स्टोइक को दिखाया जाता है जो कह रहा था मैं इस ड्रैगन को अब मार दूंगा, लेकिन तभी वहाँ पे हेकॉब आ जाता है। तभी एस्टीड उस ड्रैगन को मार देता है। अब हेकॉब नाइट फ्यूरी से फिर से मिलने आ जाता है और इसी बार वो ड्रैगन के लिए एक फिश लेकर आया था। हेकॉब तभी उस फिश को ड्रैगन को दिखाता है और उसकी नाइफ को भी नीचे गिरा देता है। ये देखकर नाइट फ्यूरी हेकॉब के हाथों से उस फिश को खा लेता है। इसके बाद वो आधी फिश को हेकॉब को भी देता है। तभी वो ड्रैगन थोड़ा स्माइल कर देता है। हेकॉब देखता है इस ड्रैगन का दांत नहीं है। ये सुन के वो ड्रैगन उसकी दांत दिखा देता है, लेकिन तब तक हेकॉब उसका नाम टूथलेस रख चुका था। उसके बाद वो दोनों आपस में खेलने लगते हैं। हेकॉब टूथलेस को टच भी करता है। रात में जब सभी लोग बैठ के बातें कर रहे थे, इधर हेकॉब टूथलेस की एक विंग बनाने की तैयारी कर रहा था। अगले सुबह वो पहुंच जाता है टूथलेस के पास। फिर टूथलेस का टूटा विंग लगा देता है। ये देखकर टूथलेस सीधा हवा में उड़ने लगता है। एक और टूथलेस की उस विंग को खुला रख रहा था, इसीलिए टूथलेस ऊपर उड़ पा रहा था। लेकिन तभी वो हेकॉब को पानी में गिरा देता है। तभी उसका विंग भी बंद हो जाता है, जिस वजह से वो भी पानी में गिर जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर से उन बच्चों को दिखाया जाता है और सभी का और फाइट होने वाला था टू हेड वाला ड्रैगन से।
हेकअब को पता था कि ड्रैगन ईल से डरते हैं, इसीलिए वो फाइट करने से पहले ईल लेके आ गया था। जैसे ही वो टू हेड ड्रैगन ईल को देखता है और डर जाता है, फिर वो वापस उस पिंजरे के अंदर चला जाता है। ये देख को सारे लोग हैरान हो जाते हैं। फिर हेकअब जैसे टूथलेस के साथ मिलता रहता है, उसे पता चल रहा था कि ड्रैगन्स को ग्रास बहुत पसंद है। अगर आप ड्रैगन के गर्दन के पास रहते हैं तो वो सो जाते हैं। ये सारे ट्रिक वो उसकी ट्रेनिंग में ट्राई करता है, जिस वजह से सारे ड्रैगन हेकअब की कंट्रोल में आने लगते हैं। दूसरी तरफ जो सभी ड्रैगन विलेज का पता लगाने गए थे वो सभी वापस आ जाते हैं और सारे गांव वालों को बताते हैं कि हमें कोई ड्रैगन का घर नहीं मिला। इधर हेकअब टूथलेस के ऊपर बैठ के मदद से ऊपर उड़ रहा था। हेकअब टूथलेस की उस टूटे हुए विंग को कंट्रोल करना सीख रहा था। कुछ देर बाद हम हेकअब को टूथलेस के साथ एक जगह पर बैठे हुए देखते हैं। वहाँ पर और भी बहुत सारे ड्रैगन होते हैं जो आपस में खेल रहते हैं। ड्रैगन्स हम इंसानों से भी बहुत अच्छे होते हैं। फिर हमें हेकअब को उसके घर में दिखाया जाता है, जिसे मिलने आई थी स्टोएक हेकअब को कहता है, चारों तरफ तुम्हारा काफी तारीफ हो रहा है, तुम इन्हीं कुछ दिनों में ड्रैगन से भी लड़ना सीख गए। वो हेकअब से खुश होकर उसे गिफ्ट देता है। हेकअब टूथलेस के बारे में बताने की उसे बहुत कोशिश करता है, लेकिन फिर वो सोचता है ये सही वक्त नहीं है। अब उन बच्चों का टेक्निकल आखिरी दिन आ गया था। आज सभी को पता चलने वाला था कि कौन ड्रैगन को मारने वाला है। इस मैच के अंदर हेकअब एस्टिड को भी हरा देता है और फाइनल डिसीजन होता है कि हेकअब ड्रैगन को मारेगा। हेकअब ड्रैगन को मार नहीं पाता है, इसीलिए टूथलेस के पास आ जाता है और उसे कहता है हम दोनों यहाँ से भाग चलते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे एस्टिड आ जाती है। एस्टिड को टूथलेस जैसे देखता है वो उसके ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन तभी हेकअब उसे रोक देता है और उसे समझाता है कि ये मेरा दोस्त है, इसलिए टूथलेस रुक जाता है। लेकिन तब तक एस्टिड वहाँ से डर के भाग चुकी थी। तभी हेकअब टूथलेस के ऊपर बैठ के एस्टिड के पास आ जाता है और उसे भी टूथलेस के ऊपर बैठा लेता है। टूथलेस और दोनों को उसके ऊपर बैठा के उसके घर ले आता है, जहाँ पर सारे ड्रैगन रह रहे थे। तभी हेकअब और एस्टिड देखते हैं यहाँ पे बहुत सारे ड्रैगन खाना नहीं खा रहे हैं और सभी उनके खाना नीचे फेंक रहे थे। तभी हमें पता चलता है वहाँ पर एक जॉइंट ड्रैगन रह रहा है। तभी एस्टिड हेकअब को कहता है कल तुम्हारा लास्ट डे है, तुम ड्रैगन को मारने के लिए क्या करोगी। हेकअब कहता है मैं इसके बारे में सोच लूंगा। अब वही दिन था जब हेकअब ड्रैगन को मारने वाला था। इसी वजह से हेकअब के ऊपर सारे लोगों की नजर थी। तभी हेकअब के सामने एक फायर ड्रैगन आ जाता है। हेकअब फायर ड्रैगन को देखकर बहुत डर जाता है और फिर उस फायर ड्रैगन के आगे सरेंडर कर देता है। ये देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं। तभी हम उस ड्रैगन को देखते हैं तो थोड़ा सा शांत हो जाता है। उसी वक्त स्टोएक एक बड़ा हेमर से आवाज कर देता है। इसी वजह से वो ड्रैगन बेकाबू हो जाता है और फिर सभी लोगों के ऊपर फायर से हमला करने लगता है। स्टोएक और एस्टिड आ जाते हैं हेकअब के पास उसकी मदद करने के लिए। दूसरी तरफ टूथलेस को भी फील होता है कि हेकअब किसी मुसीबत में है। फिर वो हेकअब को बचाने के लिए वहाँ पर आ जाता है। सभी लोग उसे देखकर बातें करने लगते हैं कि ये तो नाइट फ्यूरी है जो सबसे पावरफुल ड्रैगन है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी हम देखते हैं टूथलेस हेकअब को और दूसरी ड्रैगन से बचा लेता है। इसी दौरान सारे लोग मिलकर टूथलेस को कैद कर लेते हैं। हेकअब के फादर हेकअब के ऊपर बहुत गुस्सा होते हैं और वो हेकअब को कहते हैं तुम हमारा बेटे नहीं हो सकते हो, तुम ड्रैगन्स के साथ कैसे हाथ मिला सकते हो, हम सभी आज तक सिर्फ ड्रैगन्स को मारते ही आ रहे हैं। हेकअब उसके फादर को कहता है ये ड्रैगन्स भी हमारी तरह ही होते हैं। तभी गलती से हेकअब की मुंह से ड्रैगन्स के घर के बारे में निकल जाता है। तभी स्टोएक पूछते हैं तुम्हें ड्रैगन्स के घर के बारे में कैसे पता है। ये सुन के हेकअब कहता है मुझे वहाँ पे टूथलेस लेके गया था। इसके बाद स्टोएक सारे लोगों को ड्रैगन्स के घर जाने के लिए तैयार हो जाने के लिए कहता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं टूथलेस को एक बोर्ड पर बांध दिया गया था और ऊपर से हेकअब ये सब देख रहा था। दूसरी तरफ टूथलेस जिस तरफ इशारा कर रहा था बोर्ड को उसी तरफ घुमाया जा रहा था। इधर हेकअब उसके सारे दोस्तों को लेके पहुंच जाता है उन ड्रैगन्स के पास जिनको इन सभी से ट्रेनिंग मिली थी। हेकअब उसके सारे दोस्तों को उन ड्रैगन से अच्छे से मिलाता है और ड्रैगन्स भी उन बच्चों से मिलकर अच्छे फील करने लगते हैं। फिर वो सारे बच्चे ड्रैगन्स के ऊपर बैठ के पहुंच जाते हैं उन बोर्ड के पास। इधर स्टोएक उस गुफा के अंदर एक आग का गोला फेंकता है, जिस वजह से सारे ड्रैगन्स उस गुफा से बाहर आने लगते हैं। स्टोएक उनको मारने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो एक भी ड्रैगन को मार नहीं पाता है। तभी वहाँ से एक बहुत बड़ा ड्रैगन गुफा को तोड़ते हुए बाहर आता है। ये देखकर स्टोएक सोचता है यहाँ पे आके हम लोग बहुत बड़ी गलती कर दी है। फिर हम उस जॉइंट ड्रैगन को देखते हैं जो हर चीज में आग लगाया जा रहा था।
तभी हम हेकअप और उसके सारे दोस्तों को देखते हैं जो ड्रैगन्स पर बैठ के यहाँ पे आ चुके थे। हेकअप उसके सारे दोस्तों को कहता है तुम सभी इस जॉइंट ड्रैगन का ध्यान भटकाओ और मैं जाके टूथलेस को बताता हूँ। इसके बाद हेकअप टूथलेस के पास आ जाता है और फिर उसे वहाँ से आजाद करने की बहुत कोशिश करने लगता है, लेकिन उसी वक्त वो जॉइंट ड्रैगन उसकी टेल से उस बोट पर हमला कर देता है, जिस वजह से वो बोट पानी के अंदर जाने लगता है। बोट के साथ साथ हेकअप की पानी के अंदर आ जाता है, लेकिन फिर भी वो टूथलेस को आजाद नहीं कर पाता है। तभी वहाँ पे स्टोइक आ जाते हैं और वो हेकअप को पानी से बाहर ले आते हैं, क्योंकि स्टोइक को भी पता चल चुका था कि ड्रैगन हमारा दुश्मन नहीं हमारा दोस्त है। इसके बाद वो फिर से पानी के अंदर जाके टूथलेस को भी आजाद कर देते हैं। फिर टूथलेस स्टोइक को भी पानी से बाहर ले आता है। तभी हेकअप टूथलेस के ऊपर बैठ जाता है और फिर वो दोनों हवा में उड़ने लगते हैं ताकि जॉइंट ड्रैगन इनका पीछा कर सके। तभी वो जॉइंट ड्रैगन भी इनका पीछा करने लगता है, लेकिन फिर भी वो टूथलेस के पास नहीं पहुंच पा रहा था। टूथलेस उसकी फाड़ पहाड़ से उस जॉइंट ड्रैगन के ऊपर हमला करते जा रहा था, जिस वजह से वह जॉइंट ड्रैगन बहुत गुस्सा हो जाता है और फिर उसकी मुंह से आसमान में चारों तरफ आग लगा देता है, जिस वजह से टूथलेस की उस विंग पर भी आग लग जाता है। फिर वो दोनों आसमान से नीचे गिरने लगते हैं। तभी हम टूथलेस को देखते हैं जो उस जॉइंट ड्रैगन की मुंह के अंदर एक फायर अटैक कर देता है, जिस वजह से वो जॉइंट ड्रैगन सीधा जमीन पर आके गिरता है और उसकी बॉडी पूरा ब्लास्ट हो जाता है। इधर हेकअप भी ऊपर से नीचे गिरने लगता है, सीन शिफ्ट होता है और हमें टूथलेस को दिखाया जाता है जो जमीन पर गिरा हुआ था। तभी स्टोइक हेकअप को ढूंढते हुए टूथलेस के पास आ जाते हैं और सभी देखते हैं इधर आसपास कहाँ पर भी हेकअप नहीं है। सभी को लगने लगता है शायद हेकअप मर चुका है। तभी टूथलेस उसकी विंग खोलता है और सभी देखते हैं टूथलेस ने हेकअप की जान बचा लिया है। सीन शिफ्ट होता है और हमें हेकअप को दिखाया जाता है जो उसकी बेड पर लेटा हुआ होता है। तभी हेकअप उसकी आँख खोलता है और उसके पास टूथलेस को देखता है। टूथलेस उसकी रूम में बहुत मस्ती कर रहा था। जब वो बाहर आके देखता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे बहुत सारे ड्रैगन दिखाई देते हैं जो उनके गांव में घूम रहे थे। अब स्टोइक गांव वालों के साथ ड्रैगन्स का रहना अलाउ कर दिया था और सारे गांव वाले ड्रैगन्स के साथ रह सकते हैं। तभी हम देखते हैं हेकअप को एक गिफ्ट दिया जाता है, क्योंकि उस जॉइंट ड्रैगन के साथ फाइट करते हुए हेकअप की एक पैर चला गया था। तभी हम उस गिफ्ट को देखते हैं जो और कुछ नहीं टूथलेस की विंग था। फिर हम हेकअप और स्टीड को देखते हैं और दोनों उनके ड्रैगन्स के ऊपर बैठ के रेस कर रहे थे। और इसी के साथ हमारा ये मूवी यहाँ पे एंड होता है। नेक्स्ट आपको कौन सा मूवी चाहिए हमें कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।